नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर हमने सुना है कि मास्टर डिग्री हम उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो सब्जेक्ट हमने बीए में पढ़ा है। यहाँ तक ये सच है कि मास्टर डिग्री करने के लिए बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर हम डबल एमए करना चाहते हैं तो पहले एमए हम उस सब्जेक्ट में करेंगे जो हमने बीए तक पढ़ा है, और दूसरे सब्जेक्ट या तीसरे सब्जेक्ट में हम एमए कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं जो सब्जेक्ट हमने बीए तक नहीं पढ़ा है, बशर्ते कि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो हम प्राइवेट नहीं कर सकते। जैसे कि पहले ही मैंने वीडियो में बताया है कि मेरी जो 10वीं तक की पढ़ाई थी वो गांव में हुई थी, गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी, हिंदी मीडियम से हुई थी। 10वीं पास करने के बाद मैं एयरफोर्स में चला गया था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैंने प्राइवेट ही +2 के पेपर दिए थे। फिर बीए की थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल कानपुर यूनिवर्सिटी से की थी, वो भी हिंदी मीडियम से की थी। उसके बाद एमए का दिया था, हिस्ट्री का 4 पेपर दिए थे, 4 पेपर में अब्सेंट दिखा दिया था, वो भी एक वीडियो मैंने अलग से पूरा वर्णन किया था। उसके बाद 1996 में मेरी शादी हो गई थी। जब शादी हुई उस समय मैंने एमए फर्स्ट ईयर के दिए थे हिस्ट्री के, और जो मेरी वाइफ थी वो बीएड कर रही थी। जैसे ही उनकी बीएड हुई जून जुलाई में 1996 में, उसके बाद वो कहने लगी कि मुझे इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री करनी है, क्योंकि उसने +1 में, +2 में और तीनों साल बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी थी। इकोनॉमिक्स में उसके अंक भी अच्छे थे, मार्क्स भी अच्छे थे और उनका इंटरेस्ट भी था। लेकिन तब तक मेरी कानपुर में 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, और एयरफोर्स की जो पॉलिसी है उसके अनुसार एक यूनिट में मैक्सिमम 5 साल तक हम रह सकते थे, यानी कभी भी मेरी वहाँ से बदली हो सकती थी। बदली कहाँ होगी वो हमें नहीं पता था, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बदली हो सकती है। तो इसलिए मैंने मिसिज को सुझाव दिया कि अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं और कभी भी बदली हो सकती है, किस इलाके में बदली होगी पता नहीं। तो जब बदली हो जाएगी, बदली होने के बाद जो एयरफोर्स स्टेशन है जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा उसी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर लेना, इकोनॉमिक्स की एमए कर लेना। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, 1 साल का गैप हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का गैप हो जाएगा। यहाँ कौन सा ये है कि भाई मास्टर डिग्री करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी, 1 साल के गैप के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी मिसेज ने कहा नहीं, मेरी कंटिन्यूटी छूटती है और मैं कंटिन्यूटी छोड़ना नहीं चाहती। अगर 1 साल का गैप आ गया, 1 साल मेरी पढ़ाई छूट गई तो आगे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी मास्टर डिग्री करना चाहती हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से मास्टर डिग्री करवाती है और मैं घर बैठ के सारा दिन क्या करूँगी, पढ़ाई कर लूँगी और आराम से हो जाएगा। मैंने कहा तैयारी कर लेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आएगी, पता चला हमारी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह होगी है जो हरियाणा से काफ़ी दूर रहेगा। जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी उसमें अगर छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि फौज में अचानक कभी भी छुट्टियां बंद हो जाती हैं, अगर छुट्टी नहीं मिली तो तेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो मिसिज ने कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन करवा देना, मैं अकेली चली जाऊंगी अगर कोई ऐसी नौबत आएगी, छुट्टी नहीं मिलने की नौबत आएगी तो। मैंने कहा ठीक है। उसमें जुलाई अगस्त के आसपास डिस्टेंस के फॉर्म भरे जाते थे, डिस्टेंस का फॉर्म भर दिया, फीस जमा होगी। इकोनॉमिक्स की जो किताबें थी मोटी मोटी वो किताबें खरीद ली, उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन 2-3 महीने पढ़ने के बाद वो कहने लगी कि मुझे इकोनॉमिक्स अपने आप समझ में नहीं आती, जो कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाते थे उससे आराम से समझ में आ जाती थी, घर पर रिवाइज करने के बाद तैयारी हो जाती थी, लेकिन अकेले मैं तैयारी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था भाई 1 साल ड्रॉप कर ले, 1 साल के बाद देख लेंगे। उन्होंने कहा 1 साल के बाद क्या हो जाता, 1 साल के बाद भी यही समस्या आती थी। मैं 1 साल के बाद जो होता वो तब सोचते। खैर उसने तैयारी की, पेपर भी दिए, लेकिन पेपर बीच में ही छोड़ के आ गई थी क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी हुई नहीं थी। उसके बाद 97 में मार्च में मेरी बदली होगी देवलाली डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र में, और वो देवलाली जो है पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था। जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने कानपुर से एमए हिस्ट्री के 4 पेपर दिए थे और 4 पेपर में यूनिवर्सिटी ने मेरे को अब्सेंट दिखा दिया था। कानपुर में कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय देवलाली जाकर दूसरी यूनिवर्सिटी से दोबारा से एमए हिस्ट्री करने के लिए मैंने पसंद किया था। तो पहले मैंने एमए हिस्ट्री की, जिसके बारे में मैंने पहले डिटेल से बताया था कि क्या क्या दिक्कतें आई थी, किस तरह से किया था। मेरी जब एमए हिस्ट्री हो चुकी थी तब तक हमारा एक बच्चा भी हो चुका था। तो उसके बाद मैंने मिसिज को कहा कि अगर तुम एमए इकोनॉमिक्स करना चाहती है तो अब पूना यूनिवर्सिटी से कर सकती है। उसने कहा कि पूना यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम है नहीं, मराठी मुझे आती नहीं, इंग्लिश में मैंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे पढ़ाएगा कौन। तो मैंने कहा एमए इकोनॉमिक्स के मैं पढ़ा दूंगा। तो उसने कहा तू कैसे पढ़ा देगा, तूने कभी +1 में नहीं पढ़ी, +2 में नहीं पढ़ी, बीए में नहीं पढ़ी। मैंने कहा यही तो कमाल है, मैंने पढ़ी नहीं फिर भी मैं तेरे को पढ़ा दूंगा और मुझे उम्मीद है तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगी। बोली एक शर्त है
कि तुम भी अगर एमए इकोनॉमिक्स में मेरे साथ भरेगा तो मेरा फॉर्म भर देना, अगर तुम नहीं भरेगा तो मेरा नहीं भरना। अगर मैं फेल होंगी तो साथ में तू ही फेल होगा, कम से कम मुझे ये नहीं कह पाएगा कि तू फेल होगी है। मैंने कहा फेल होने का सवाल नहीं उठता, दोनों के फार्म भर देते हैं। मेरे जो है 50 और 55% के बीच में आएंगे और तेरे जो है फर्स्ट डिवीजन पक्की है। जिस तरह से तेरे जो नंबर है +1 में, +2 में, बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, उस हिसाब से मुझे लगता है तेरे फर्स्ट डिवीजन बड़े आराम से आ जाएगी। तो पूना यूनिवर्सिटी से फार्म भरने के लिए मैं पूना गया था खुद, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म जमा करवाया और वहाँ पर एक इकबोटे क्लासेस करके ट्यूशन पढ़ाया जाता था। प्रोफेसर इकबोटे थे, वो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ाते थे, मराठी के और इंग्लिश मीडियम के दोनों नोट्स तैयार करते थे। वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम के इकोनॉमिक्स के नोट्स लिए। जैसे कि आपको पता है कि एमए में 4 पेपर होते हैं, तो हर एक पेपर का प्रोफेसर इकबोटे ने 2-2 सेट बना रखे थे। फर्स्ट ईयर के सेट पहले मैं लेके आ गया, 4 पेपर के 8 सेट थे, और सेकंड ईयर के लिए कहा कि बाद में मंगा लेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर की जब तैयारी करने लगे, मेरे को क्योंकि फौज की ड्यूटी भी करनी होती थी, पीटी भी करनी होती थी, परेड भी करनी होती थी, रात को जो नाइट ड्यूटी आती थी वो भी करनी होती थी। तो इस तरह से काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद जब भी टाइम मिलता मैं पढ़ने की कोशिश करता। लेकिन मिसिज के पास टाइम था, हालांकि बच्चा छोटा था, लेकिन 2 ही बंदों का काम था, छोटा बच्चा था, तो अपने घर के काम करने के बाद बच्चा खेलता रहता या बच्चा सो जाता तो वो अपने पढ़ने लग जाती। जब मैं ड्यूटी से आता तो मुझे कहती तूने खुद कहा था कि मैं समझा दूंगा, अब ये मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। तो मैं कहता अभी मैं एक बार खाना खा लूँ, खाना खा के फिर समझाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं एक एक लाइन पढ़ता, उसको एक्सप्लेन करता, जो उसमें डायग्राम बना होता था वो पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करता। जब उसको एक्सप्लेन करता तो मुझे भी लगता कि बड़ी आसान सी है, समझ में आ जाएगी। पेज बंद करने के बाद मुझे नहीं समझ में आता कौन सी लाइन कहाँ से आई थी, उसका क्या मतलब था, क्योंकि मैंने कभी पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। लेकिन मिसिज ने पहले 5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, +1 +2 और 3 साल बीए में। जब मैं उसको एक्सप्लेन करता वो सारी चीजें उसको बड़े अच्छे से समझ में आ जाती। उसके बाद नासिक हमारा सेंटर था एग्जाम देने के लिए, और दोनों इकट्ठे बाइक से जाते थे पेपर देने के लिए। मेरी मिसिज जो है पेपर को जो एक्सप्लेन करती थी, जहां डायग्राम की जरूरत होती वह बाकायदा डायग्राम बनाती और डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करती। मेरे दिमाग में यह था अगर मैंने डायग्राम गलत बना दिया, डायग्राम गलत बना के मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन भले ही मैंने सही कर दिया हूं, लेकिन मेरा डायग्राम अगर गलत बन गया, जो इकोनॉमिक्स का लेक्चरर होगा जिसको इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है वो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर नजर डालेगा, और जब देखेगा इसका डायग्राम ही गलत है तो इसने एक्सप्लेन किया होगा, हो सकता है मेरा एक्सप्लेन किया हुआ पढ़े बिना और मैं फेल हो जाऊं। तो मैंने किसी भी पेपर में डायग्राम नहीं बना, सिर्फ एक्सप्लेन किया। जिसमें रिजल्ट आने वाला था उसमें हमें छुट्टी आना पड़ गया घर पर अचानक। तो 10 दिन की छुट्टी के बाद जब वापस पहुंचे देवलाली, पंजाब मेल जाती थी जिनसे सीधी बॉम्बे के लिए, वो देवलाली रुकती थी, तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे वहां रुकती थी। जैसे हम 3 साढ़े 3 बजे वहां देवलाली उतरे और वहां से ऑटो पकड़ के देवलाली एयरफोर्स स्टेशन गए, तो जैसे ताला खोला, ताला खोलते ही नीचे 2 लिफाफे पड़े हैं जिसमें दोनों में मार्कशीट है, एक में मेरी मार्कशीट, एक में मेरी घरवाली की मार्कशीट। तो मेरी घरवाली ने अपनी मार्कशीट उठाई, उसका नाम देख के, और ऐसे करा हे भगवान पास कर दियो। मैंने कहा इसमें जो कुछ आना था रिजल्ट वो प्रिंटेड होके आ चुका है, अब भगवान के साथ प्रार्थना करने से, भगवान से दुआ करने से इसके नंबर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, जो इसमें छप चुका है वही आएगा। और खोल कर देख ले 60% से तेरे ज्यादा मिलेंगे और मेरे 50 और 55 के बीच में मिलेंगे। और वही हुआ, जब लिफाफा खोल के देखा गया उसके 61 पॉइंट कुछ थे और मेरे 55% थे। सेकेंड ईयर का फॉर्म भर दिया। सेकेंड ईयर के फॉर्म के लिए फिर से पूना से नोट्स मंगवाए गए। पहले मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हिस्ट्री की जब एमए की थी तो किस तरह से एक सरदार थे, सरदार सरदूर सिंह सिद्धू, मेरे दोस्त जो पूना में पोस्टिंग थी, उसने मेरे को नोट्स भेजे थे, तो उन्हीं के माध्यम से फिर ये दूसरी बार नोट्स मंगवाए गए पूना से। सेकेंड ईयर की भी इसी तरह से तैयारी की गई, उसी तरह से मिसिज अपनी पढ़ाई करती थी। घर आने के बाद मैं उनको एक्सप्लेन कर देता था। मुझे पता था ये फर्स्ट ईयर में जब इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो सेकेंड ईयर में इनका रिजल्ट इतना ही अच्छा आएगा। तो सेकेंड ईयर में भी उनके 61 पॉइंट कुछ थे और मेरे 55 पॉइंट कुछ थे। जो ओवरऑल था या एग्रीगेट था उनके 61 पॉइंट से ज़्यादा थे और मेरे 55 के आसपास थे। तो आपने कहावत सुनी होगी, गुरु गुरु बताते चेले को जब उड़ाते। यहाँ पे एक कहावत एकदम फिट बैठती है। एक तरह से मैं उनके गुरु के रूप में काम किया। भले ही मैंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था और फर्स्ट टाइम पढ़कर एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि जो मेरे घर वाली है उसको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि वो 5 साल पढ़ चुकी है और 5 साल उसके बड़े अच्छे नंबर थे इकोनॉमिक्स में, थ्रू आउट 60% से ज़्यादा थे।
और मुझे पूरी उम्मीद थी इंग्लिश मीडियम में भी ये 60% से ऊपर ही लाएगी, और जो मेरा विश्वास था वो रिजल्ट में बदल गया। उनके फर्स्ट डिवीजन आ गई 60% से 61% से ज़्यादा आ गए। तो आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट में एमए करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर पहली एमए आपने उस सब्जेक्ट में कर रखी है जो आपने बीएम पढ़ा था, दूसरी एमए तीसरी एमए के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि उसमें वो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने बीए में नहीं पढ़ा या प्लस टू में नहीं पढ़ा आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसको पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक भी स्कोर कर सकते हैं। 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि एक स्कूल में मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का भी मौका मिला, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे जो गुप्ता जी, वो रिटायर हो गए थे, और वहाँ मैंने बच्चों को 1 साल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है और बच्चों ने बड़े अच्छे अंक भी लिए थे, जिसमें एक लड़की ने 100 में से 95 नंबर लिए थे। उससे पहले एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में 15 महीने के लिए पढ़ा था, जहाँ 6ठी से 10वीं तक एसएस पढ़ाई थी, यानी कि सोशल साइंस, और 11वीं 12वीं को इकोनॉमिक्स पढ़ा था। उस स्कूल में भी बच्चों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था इकोनॉमिक्स में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।